हेलो बच्चों, वेलकम टू अदर क्लासेस कानपुर। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था कि इसके पहले वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हमने आपको क्या बताया था रासायनिक परिवर्तन में कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि कागज पर जला देंगे तो कागज से राख बनेगा, वो बिल्कुल ही क्या होगा, नया तरह का पदार्थ होगा, कागज से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है कि जो परिवर्तन हो रहा था रासायनिक परिवर्तन, वो होता कैसे है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया से। किससे होता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर या क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? जब कोई पदार्थ होता है अकेले या दूसरे पदार्थ से मिलकर या क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे अकेले है और ये क्या करेगा, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। इसका एक नया तरह का गुण रहता है। ये अलग तरह का पदार्थ है, इसमें नया तरह का गुण है। ये क्या होता है, टूट जाएगा और टूट करके CO कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो क्या होता है CaCO3 से बिल्कुल अलग है। जो दो नया पदार्थ बन रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल नया पदार्थ है। तो अकेला पदार्थ है, यहाँ पे दो नया तरह का पदार्थ बना रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और मिल करके HCl बना रहा है। इसका गुण अलग तरह का है, इसका गुण अलग तरह का है। यहाँ पे जो बन रहा है HCl, ये बिल्कुल दोनों से क्या है, अलग है। इसका गुण अलग तरह का है बिल्कुल। यहाँ पे H2 है, इसका गुण क्या है, अलग तरह का है। यहाँ पे जो O2 दिख रहा है, O2 क्या है, बिल्कुल अलग तरह का है। और यहाँ पे दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, जो इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी दूसरे पदार्थ से मिल करके नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब हम बताने वाले हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो होती कैसे है, आखिर कैसे ये नया तरह का पदार्थ बन जाता है, टूटने पर कैसे बनता है, टूटने पर कैसे नया तरह का गुण आता है इसमें, वही आपसे बताने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा, इसके जितने परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये पूरा पूरा परमाणु टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। अब क्या होगा, अब ये जो कैल्शियम है इसके साथ ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन के साथ दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो ये नया तरह का पदार्थ यहाँ बन गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2 को और Cl2 को एक बर्तन में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके भी परमाणु टूट जाएंगे। यहाँ पे टूट गया है, दो हाइड्रोजन अलग अलग हो गया है। और क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन के दोनों परमाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये जो है अपने स्टेबिलिटी के आधार पे क्या होता है, ये इसके साथ जुट गया, ये इसके साथ जुट गया, यहाँ पे HCl बन गया, दो मॉलिक्यूल बन रहा है तो 2HCl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो इस तरह से होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि अगर आप दो पदार्थ को लेंगे, ठीक है, तो ये जैसे ही आपस में मिलाएंगे ना इसको, तो इसके परमाणु पूरी तरह से टूट जाते हैं, ठीक है। अब परमाणु टूटने का बाह्य कारण भी हो सकता है या आपस में मॉलिक्यूल का टकराव भी हो सकता है। मॉलिक्यूल जब इसमें आपस में टकराएंगे तो टूट जाएगा। और इसमें हम बाह्य कारण डाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके परमाणु टूट जाएंगे। और टूटने के बाद से क्या होगा, नया तरह से परमाणु को व्यवस्थीकरण हो जाता है, पुनर्संगठन हो जाता है परमाणुओं का, और नया नया पदार्थ बन जाता है इसमें, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, तो ये जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।